हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। अभी तक हम चेक कर चुके हैं कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये प्रॉपर काम कर रहा है। जो हम पासवर्ड यहाँ पे डाल रहे हैं वो प्रॉपर हैज़ में सेव हो रहा है डेटाबेस में। पहले यहाँ पे आपको काफ़ी सारी यूज़र दिख रहे थे, बट उन यूज़र को हमने पहले क्रिएट किया था जब हमने अपना JWT सेटअप नहीं किया हुआ था, इसलिए उनका जो पासवर्ड है नॉर्मल स्ट्रिंग में पड़ा हुआ था। बट अब हम जो नए यूजर क्रिएट करेंगे उनका पासवर्ड हैज़ में स्टोर होगा। तो ये जो दो यूजर बचे हैं ये वो यूजर हैं जिनका पासवर्ड हैज़ में स्टोर है। अब आप जितने भी यूजर यहाँ पे क्रिएट करोगे सबका पासवर्ड हैज़ में ही स्टोर होगा। एंड ये चेक करने के लिए आप जो भी डेटाबेस यूज कर रहे हो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो कि आपका पासवर्ड किस फॉर्मेट में सेव हो रहा है। तो अब हमारे पास यूजर 1 एंड यूजर 2 दो यूजर हैं, तो इनको लॉगिन करके देखते हैं। तो हम आते हैं लॉगिन बटन में। यहाँ पे हम यूजर 2 के लिए चेक कर लेते हैं। आप यूजर 1 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूजर 2 एंड इसका पासवर्ड भी यूजर 2 ही रखा था हमने, तो यूजर 2 इसको करिए लॉगिन। तो ये आ गया लॉगिन फेल्ड। एंड ये लॉगिन फेल्ड क्यों आया है इसको चेक करने के लिए हमें लॉग देखने पड़ेंगे। तो हम चलते हैं अपने बैकएंड में। यहाँ पे काफ़ी सारे लॉग जनरेट हुए हैं, तो लॉग के स्टार्टिंग में चलते हैं। वहाँ पे हमें इसका मेन कॉज मिलेगा, उसको चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा एरर क्यों आया है। यहाँ पे देखिए, इसमें जो मेन कॉज है एरर का वो है नो क्लास डेफिनेशन फाउंड एरर। एंड ये किस क्लास की बात कर रहा है, तो आगे इनने क्लास भी मेंशन कर रखी है। ये क्लास का नाम है डेटा टाइप कन्वर्टर। अच्छा, तो ये डेटा टाइप कन्वर्टर का जो लिंक है मैं बता दूं आपको, वो JWT से है। हमने जो लाइब्रेरी यूज की है JWT की वो 0.9 है, एंड जो हम जावा यूज कर रहे हैं वो जावा 21 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हम JWT का वर्जन यूज कर रहे हैं उसको अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो JWT का पुराना वर्जन है मतलब 0.9 जो हम यूज कर रहे हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको खोलना है pom.xml। यहाँ आप JWT वर्जन चेक करोगे तो आपको यहाँ JWT वर्जन दिखना चाहिए, ये है JWT 0.9.1। तो इस लाइब्रेरी में क्या है, ये इंटरनली एक क्लास यूज करता है जो है bind.datatypeConverter। एंड bind.datatypeConverter एक्सटर्नली डालनी नहीं होती थी, ये जावा 8 तक ऑलरेडी थी। मतलब अगर आप जावा 8 यूज कर रहे हो तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको पता है कि हम इस प्रोजेक्ट में सारी लेटेस्ट चीज़ें यूज कर रहे हैं, सारे लेटेस्ट टूल यूज कर रहे हैं, इस वजह से हमने जो जावा यूज की है वो जावा 21 है। एंड 21 में डेटा टाइप कन्वर्टर को जावा ने हटा दिया है। मतलब 21 में नहीं हटाया है, ये हट चुका था जावा 11 से ही। तो अब सवाल आता है कि इस एरर को कैसे ठीक किया जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे JWT का नया वर्जन यूज करेंगे। एंड जो अभी JWT का वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है, वो 12.13 ही है। मतलब आप 12 यूज कर सकते हो, 13 यूज कर सकते हो। अभी जो लेटेस्ट है वो 13 है, बट 12 स्टेबल वर्जन है, तो हम 12 यूज कर लेते हैं। यहाँ पे यहाँ चेंज करिए 9 की जगह 12 पॉइंट। यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 6 कुछ भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ। इस वर्जन को आप मेविन डिपेंडेंसी साइट में जाके चेक भी कर सकते हो। इसको करिए सेव। अब जैसे ही ये डिपेंडेंसी आप ऐड करोगे, मतलब ये नया वर्जन ऐड करोगे, तो काफ़ी सारी जगह एरर आ जाएगी। तो वो एरर क्यों आ रही है, क्योंकि स्प्रिंग सिक्योरिटी ने बहुत सारी चीज़ें अपडेट कर दी हैं, बहुत सारी सिक्योरिटी इम्प्रूव कर दी है, जिसकी वजह से जो पुराने तरीके हैं उनको डिप्रिकेट कर दिया गया है एंड नई चीज़ें लाई गई हैं कोडिंग में। तो अब हमें कोड करना पड़ेगा 0.12 के हिसाब से, इसलिए अब हमें चीज़ें अपडेट करनी पड़ेंगी। अब कुछ मेथड हमें अपडेट करने पड़ेंगे। तो चलते हैं JWT util में। यहाँ पे आपको एक्सेप्शन दिखेंगी बहुत सारी। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चेंज होनी है उनको एक एक करके मैं समझाता हूँ। जो JWT का पुराना वर्जन था उसमें हम
सीक्रेट की एज ए स्ट्रिंग पास करते थे। मतलब ये जो हमारी JWT सीक्रेट की है, जो हमारी प्रॉपर्टी से आ रही है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी से, तो वो हम एज अ स्ट्रिंग यूज कर रहे थे। बट अब JWT के नए वर्जन में बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी इम्प्रूव कर दी गई है। अब यहाँ पे हमें स्ट्रिंग में पास नहीं करना है अपना JWT, अब हमें प्रॉपर सीक्रेट की ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा एंड उसी को हम पास कर सकते हैं। तो हम बना लेते हैं यहाँ पे एक मेथड जो कि हमारे इस स्ट्रिंग को सीक्रेट की में कन्वर्ट करेगा। तो हम आते हैं यहाँ पे नीचे, यहाँ पे लिखिए प्राइवेट सीक्रेट की, इसका नाम देते हैं गेट साइनिंग की एंड इसकी बना दीजिए बॉडी। अब यहाँ पे हमें एक क्लास की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है कीज। तो कीज को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। अब इस की क्लास के पास एक हेल्पर मेथड है जो कि सीक्रेट की रिटर्न करता है, तो उसी को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। लिखिए यहाँ पे डॉट hmake SOKEY4 एंड ये लेता है बाइट एरे। तो हमारा जो स्ट्रिंग है, मतलब JWT सीक्रेट है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइट एरे में। तो यहाँ पे लिखिए JWT सीक्रेट डॉट गेट बाइट्स एंड इसमें बताना पड़ता है कि आप कौन सा इनकोडर यूज कर रहे हो, करेक्टर इनकोडर। तो हमें यहाँ पे UTF-8 यूज करना है क्योंकि वही हर जगह सपोर्टिव है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टैंडर्ड कैटसेट्स डॉट UTF-8। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लगा लीजिए सेमीकोलन एंड यहाँ पे जो आप hmake की यूज कर रहे हो, इसका क्या मतलब होता है। तो इसमें जो सबसे पहला ये वर्ड है hmake, ये एक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम का नाम है। इसका फुल फॉर्म होता है हैश बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। इसके बाद यूज करते हैं सॉ का मतलब है सिक्योर हैश एल्गोरिदम एंड की फॉर। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। इसका काम होता है कि जो भी यहाँ पे हमने बाइट एरे दिया है उसको वेरीफाई करना एंड एक सीक्रेट की ऑब्जेक्ट रिटर्न करना। इसके अलावा ये इंटरनली चेक करता है कि जो हमने यहाँ पे की दी है, मतलब जो स्ट्रिंग पास की है, उसमें की लेंथ कितनी है एंड की अगर छोटी है तो ये एक्सेप्शन दे देगा। तो हम चेक कर लेते हैं कि हमने अपनी की कितनी दी हुई है। तो हम आते हैं यहाँ पे एंड रिसोर्स के अंदर आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी। इस पे करिए क्लिक, ये है हमारा की। तो ये की हमारा बहुत छोटा है, इसको करना पड़ेगा बड़ा। तो मेरे पास एक ऑलरेडी की लिखी हुई है, मैं उसको कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट एंड इसमें जो ये स्पेस दिख रहा है आगे, इसमें इसको हटा दीजिए एंड इक्वल से पहले भी इसको हटा दीजिए। इसी तरह से इधर भी स्पेस दिख रहा है, इसको भी रिमूव करिए एंड इक्वल से पहले भी स्पेस हटा दीजिए। इसको करिए सेव। तो अब जो हमारी की बन के रेडी हुई है वो 32 बाइट से ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। एंड आते हैं हम अपने JWT util में। अब ये हमारा काम करेगा। यहाँ पे क्या बता रहा है, बोल रहा है आपने रिटर्न नहीं किया है। तो एक काम करते हैं, इसी को कर देते हैं रिटर्न सॉरी रिटर्न। अब आप नीचे देखोगे कि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। ये बोल रहा है कि जो भी हम मेथड यूज कर रहे हैं वो डेप्रिकेटेड मेथड है। मैंने पहले भी बताया था कि जो JWT का नया वर्जन है उसने बहुत सारे मेथड चेंज कर दिए हैं एंड पुराने वर्जन में जो भी मेथड यूज होते थे उनको डेप्रिकेट कर दिया गया है। तो हमें अब नए मेथड यहाँ पे यूज करना है, नया स्टाइल यूज करना है, लिखने का स्टाइल भी चेंज हो गया है, तो वो भी हमें यहाँ पे देखना है। इसके लिए हम बिल्डर के बाद के जो भी हमने मेथड यूज करे हैं उनको हटा देते हैं एंड इसके बाद अब आपको यूज करना पड़ेगा क्लेम का। यहाँ पे लिखिए डॉट क्लेम। इसमें आपको दो चीज़ें देनी होती हैं, एक तो होती फील्ड नेम और दूसरी होती है उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे हर तरह की वैल्यू के लिए पहले से ही फील्ड नेम डिसाइड कर दिया गया है, हमें वही फील्ड नेम यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो हम इस पेलोड में भेज रहे हैं अपना सब्जेक्ट। तो उसके लिए यहाँ पे लिखिए सब एंड इन्वर्ट कॉमा कर दीजिए क्लोज एंड वैल्यू में पास कर दीजिए यूजर नेम। तो यहाँ पे यूजर नेम। इसके बाद पेलोड में सेट करेंगे हम अपना करंट टाइम। उसके लिए डॉट फिर से क्लेम का यूज करिए
इसमें फील्ड का नाम देते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई एट, इन्वर्टेड कॉमा कर दीजिए क्लोज, एंड उसकी वैल्यू यहाँ पे देते हैं नाउ डॉट गेट टाइम। तो ये हमें टाइम दे देगा जो भी हमारे नाव में होगा। अब सेट कर लेंगे हम एक्सपायरी, तो फिर से लिखिए डॉट क्लेम, इसमें फील्ड का नाम दीजिए EXP इन्वर्ट कॉमा क्लोज, एंड एक्सपायरी की जगह आपको क्या करना है डॉट गेट टाइम। इसके बाद हम की को कर देते हैं साइन, तो उसके लिए लगाना पड़ता है डॉट साइन विथ। साइन विथ में पहले क्या होता था, पहले हम एल्गोरिदम देते थे, बट अब हमें एल्गोरिदम के साथ सीक्रेट की भी देनी होती है। तो यहाँ पे लिखिए गेट सीक्रेट की, ये आ गया। एंड दूसरी चीज हमें दे देनी है इसमें JWT.SIG.HS512, एंड लास्ट में हम यूज कर लेंगे कॉम्पैक्ट। वो क्या करेगा, पूरे ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो कॉम्पैक्ट सेमीकोलन, इसको करिए सेव। तो इस तरीके से आपको नए वर्जन के साथ कोड करना पड़ेगा, मतलब JWT 0.12, 13 जो भी आप यूज करोगे उसमें इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। ये हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट मेथड में। इसमें भी कुछ इशू हैं, क्योंकि यहाँ भी जो भी हमने यहाँ पे मेथड यूज कर रखे हैं वो डेप्रिकेटेड हो चुके हैं, इसलिए इन्हें भी चेंज करना पड़ेगा। तो अब सेट साइनिंग की जगह यूज होता है वेरीफाई विथ। तो यहाँ पे लिखिए, तो यहाँ पे इस पूरे को हटा के इसको यहाँ से हटा दीजिए, डॉट वेरीफाई विथ, इसमें पास कर देंगे सीक्रेट की। तो गेट साइनिंग की, इसको अलग से बिल्ड करना पड़ता है, तो डॉट बिल्ड। अब पार्स क्लेम JWS की जगह हमें यूज करना होता है पार्स साइन क्लेम। तो इस लाइन को भी हटा दीजिए यहाँ से, एंड इसकी जगह लिखिए डॉट पार्स साइंड क्लेम, इसमें पास कर देंगे टोकन। अब गेट बॉडी की जगह हमें यूज करना पड़ता है गेट पेलोड। तो लिखिए गेट पेलोड एंड गेट सब्जेक्ट, इसको करिए सेव। तो इससे भी हमारा एरर चला गया। अब सबसे नीचे देखते हैं, तो यहाँ भी हमने सेम चीज़ें यूज कर रखी हैं, इनको हमें यहाँ हटाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, डॉट वेरीफाई विथ, इसमें पास करना होता है सीक्रेट की। तो गेट साइनिंग डॉट बिल्ड, एंड पार्स क्लेम JWS की जगह हमें यूज करना है JWT's क्लास का नया मेथड। उसके लिए लिखिए डॉट पार्स साइंड क्लेम, इसमें लगाइए सेमीकोलन, इसको करिए सेव। अब ये हमारा प्रॉपर काम करेगा। यहाँ पे हमने सारी चीज़ें अपडेट कर दी हैं। अब इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आनी चाहिए। अब इसका भी यूज नहीं है, तो इसको हटा दीजिए एंड इसको करिए सेव। अब हमें इस प्रोजेक्ट को दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से पहले किल कर दीजिए इसको एंड फिर से स्टार्ट करिए। अब हम फिर से चलते हैं अपने ब्राउज़र में, इसको करिए रिफ्रेश। यहाँ पे दोबारा हम डालते हैं user2 एंड पासवर्ड भी user2। अब करिए लॉगिन। तो ये हमारा सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हो लॉग आउट आ गया, सारी चीज़ें आ गई जो लॉगिन के बाद आनी चाहिए। यहाँ पे यूजर अनडिफाइंड दिख रहा है, अभी इसको हम सही करेंगे। बहुत सारी चीज़ें अभी हमें इसमें ऐड ऑन करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें कमेंट का यूज करेंगे, मतलब जब भी हम किसी पोस्ट को पढ़ेंगे उसके बाद कमेंट ऑप्शन भी दिखेगा, उसमें कमेंट भी कर पाएंगे हम, एंड वो हर किसी को विजिबल भी होगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।